राधिकाय तदार्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मास्य रंध्य तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयमात्मनि भूयष्ठ ओम शलोम। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह। उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंह भीष्णं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा गंगा। एक और नरसिंह की प्रार्थना पढ़ेंगे। वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षस्थते
वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसे यस्यास्ते हृदय संवित्तम नरसिंहम अहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह फलादेश जय पद्ममुख जय पद्म भृंग। ये सब नरसिंह देव की प्रार्थना प्रहलाद महाराज के द्वारा और अन्य आचार्यों के द्वारा जो लास्ट में प्रार्थना हमने की, ये श्रीधर स्वामी ने भागवत की तात्पर्य लिखने से पहले ये प्रार्थना लिखी है। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसे, जिसकी वाणी में सरस्वती है, जिसके वक्ष स्थल पे लक्ष्मी है, ऐसा नरसिंह देव हमारे हृदय में विराजमान करें। आज भगवान श्री नरसिंह का आविर्भाव भक्तराज प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए और भविष्य में आने वाले भक्तों की भक्ति के विघ्नों को नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। और भगवान नरसिंह देव आज भी हरि वर्ष में जम्बू द्वीप में प्रहलाद जी की और उसके अन्य देशवासियों के साथ, वर्षवासियों के साथ पूजित हैं। और इस पूजन के प्रार्थनाओं का हम 3 दिन से आज तीसरा दिवस है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में जहाँ हरिवंश की प्रार्थनाओं का वर्णन प्रहलाद महाराज के मुख से नरसिंह देव का हो रहा है, उसका रसास्वादन कर रहे थे। कल हमने 10वें श्लोक को पढ़ के रखा था। इससे पहले का जो श्लोक था बहुत उत्तम श्लोक था। एक वैष्णव का भाव है कि विश्व का कल्याण हो, जो दुष्ट हैं वो भी शांत हो जाए। भगवान की भक्ति से हम एक दूसरे का शुभ चिंतन करें, ऐसा प्रहलाद महाराज का भाव है। और श्रील प्रभुपाद जी का मानना है कि कृष्ण भावना अमृत संग पूरे विश्व के अंदर जैसे लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करेगा, तो फिर सबके हित की कामना करते हुए परस्पर एक दूसरे का हित होगा, तो विश्व का कल्याण होगा। 10% श्री प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि 10% विश्व के अगर नागरिक कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो विश्व में शांति स्थापित हो। तो हम पूरे विश्व को छोड़ के हमारे इस भीलवाड़ा के 10% लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो यह भव्य मंदिर बने और भगवान नरसिंह देव इस पूरे नगर वासियों की सदा रक्षा करते रहे, उनकी भक्ति की वृद्धि होती रहे। इतना हमारा इस नरसिंह चतुर्दशी पे नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भक्तों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वो प्रचार करके और लोगों को भगवान के शरण में लाएं, जिससे उन लोगों का कल्याण हो और पूरे भीलवाड़ा का कल्याण हो, फिर राजस्थान का कल्याण हो, फिर भारत का कल्याण हो और फिर विश्व का भी कल्याण हो। ये भावना आज इस नरसिंह चतुर्दशी में और विशेष रूप से 10% लोगों को भक्त बनाने की एक कर्मठ योजना बनानी चाहिए। भक्त बनना भगवान का आदेश है। भगवत गीता में उपदेश तो बहुत है, लेकिन आदेश एक है। ये बात आज याद रखिए। भगवत गीता में उपदेश अनेक हैं, लेकिन आदेश एक है। उपदेश तो कर्म योग का भी है, उपदेश तो ज्ञान का भी है, उपदेश तो ध्यान का भी है। नहीं, पानी की जरूरत नहीं।
ये धुएं की वजह से। सो उपदेश अनेक है, आदेश एक है। वो आदेश कौन सा है? वो आदेश है भव मद भक्तो। भगवान का आदेश है कि आप हमारे भक्त बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण में महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को ये उपदेश दिया कि मेरे भक्त बन जाओ। अर्जुन, आप मेरे भक्त हो, इसलिए भगवत गीता के रहस्य को समझ सकते हो। और फिर भगवान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, घोषणा की। अर्जुन, आप विश्व में ढंढोरा पीट के दुनिया को बता दो, कौन ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। बता दो सारी दुनिया को कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। पहला कहा भक्त बनो, फिर कहा मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और फिर भगवान ने कहा एक बहुत बड़ा प्रयोग करके दुनिया को दिखा देते हैं। और कुरुक्षेत्र का महासंग्राम हुआ, उसमें सिर्फ 5 पांडव भगवान के भक्त ही बचे। भगवान ने ये कहा था मेरे भक्त की ये कभी नाश नहीं होता, वो नहीं, सभी चले गए। तो भगवान ने कहा अब तो ये लोग समझ गए होंगे कि भक्त बनेंगे तो सुरक्षा है, भक्त नहीं बनेंगे तो काल के गाल में चले जाएंगे, समय के साथ सब समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, वापस जाते हैं। हमने उपदेश दे दिया, एक बहुत बड़ा प्रयोग करके बता दिया, अब तो लोग भक्त बन ही जाएंगे। भगवान वापस अपने गोलोक धाम चले गए। नारद जी उनके पास कभी आ गए होंगे तो कहा होगा अब तो बहुत लोग भारत में भक्त बन गए होंगे। नारद ने कहा महाराज, आप जो विचार कर रहे हैं ऐसे हुआ नहीं है, लोग भक्त तो आपके नहीं हो रहे, लोग तो अभी माया मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने सोचा कि मैंने कहा तो था उनको भक्त बनो, लेकिन उनको सिखाया तो नहीं कि भक्त कैसे बना जाता है। तो क्योंकि मैंने नहीं सिखाया इसलिए हो सकता है वो भक्त नहीं बने हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं अब स्वयं जाके भक्ति सिखाऊं, भक्त बनना सिखाऊं। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमको अपना संतान मानते हैं। हम इतने निष्ठुर है कि भगवान को अपना परमपिता नहीं मानते। भगवान हमको सदा संतान मानते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम लौट के भगवान को अपना सर्वस्व न मानकर, न माता पिता सखा सब कुछ न मानकर ऐसे जाके हैं मंदिर में प्रार्थना कर लेते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें संखा च बंधु, ये प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं महाराज ये तो यहाँ तक है, घर में हमारे दूसरे है, मंदिर तक इतना ही है, बस हमने इसको सार्थक नहीं किया। तो भगवान ने कहा अब मैं जाऊं लोगों को भक्ति सिखाऊं, लेकिन भक्ति मेरे पास तो मेरी है नहीं। भाई भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी भक्ति कहां से आएगी? भक्ति तो भगवान भक्तों के पास होगी ना। तो भगवान ने कहा किसी भक्त को साथ ले जाऊं, उस भक्त की भक्ति से मैं सबको भक्ति सिखा के आऊं। तो भगवान ने कहा मैं ही जा रहा हूं, मैं तो पूर्ण हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब मैं भक्ति भी तो पूर्ण देने जाऊंगा ना, तब पूर्ण भक्ति किसके पास है उसको साथ ले जाऊं। भगवान ने चारों ओर देखा कि पूर्ण भक्ति कहां है। नारद में भी भक्ति को देखा, लेकिन कहा फिर भी कुछ अब न्यूनता है, नैपुण्य नहीं है भक्ति का। आपने प्रसिद्ध नारद जी की कथा सुनी हुई होगी कि भगवान कृष्ण को सर में दर्द हो रहा था और नारद ने पूछा कि इसका इलाज क्या है। बोला मेरे शुद्ध भक्त के चरण की धूली दे दो, मेरे माथे पे लगाऊं तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद जी सबके पास भटक रहे थे, लेकिन अपनी क्यों नहीं थी?
भाई भगत तो आप ही थे ना, आपने अपनी क्यों नहीं दी? अगर दिया किसने? गोपियों ने दिया, गोपियों ने। तो भगवान ने कहा पूर्ण भक्ति मिलेगी गोपियों के पास। और फिर सब गोपियों में अच्छी तरह से देखा तो भक्ति की पूर्णता की परिकाष्ठा सिर्फ राधा रानी में है। तो भगवान ने कहा अब साथ जाना है लेकर और भक्ति लोगों को सिखाना है, तो राधा रानी को ही अपने संग ले जाते। और तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 522 साल पहले आए। 522-25 साल पहले मुगलों के जमाने में आए। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो अकबर के शासन के भी बाद की बात है। तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य है वही राधा कृष्ण है। तो भगवान ने फिर यहां भक्ति देना शुरू कर दी। पैदल पूरी भारतवर्ष में भ्रमण किया, पैदल पूरी भारतवर्ष में भ्रमण किया, कन्याकुमारी से लेकर और वृंदावन तक आए और हाथ ऊपर कर सबको कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर एक भविष्यवाणी करके चले गए। फिर भक्ति देने के लिए सारे साधन दिए, अपने परिकरों को, अपने पार्षदों को अपने पीछे छोड़ गए कि जैसे मैंने भक्ति सिखाई है इसको अब लिखो आप और पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करो। और फिर थोड़ा और फिर भगवान गौर हरि एक भविष्यवाणी करके चले गए। वो भविष्यवाणी कौन सी किया? पृथ्वी त्याचे यत्र नगर आदि ग्राम, इस धरती के ऊपर जितने गांव और शहर हैं और छोटे छोटे कस्बे हैं, सर्वत्र होइबे मोए नाम प्रचार, सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। चले गए बाबा। बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि इसका अर्थ क्या, भारत में प्रचार हो, ये तो हो सकता है, पृथ्वी के ऊपर कैसे होगा? तो पहले भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम था केदारनाथ दत्ता, वो अंग्रेजों के शासन के समय मजिस्ट्रेट थे और जगन्नाथपुरी के। उन्होंने पहली बार अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं छापा, अंग्रेजों को दिया और पाश्चात्य देशों में भेजा। और फिर भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की कि आप ही अपनी शक्ति से कोई अंश भेजिए जो आपकी भविष्यवाणी को सत्य करे। तो उनके घर में ये ग्रस्त ऐसे थे, मजिस्ट्रेट थे और अंग्रेज के जमाने पे टाइम टेबल के बिल्कुल पक्के गृहस्थ आश्रम में रहते थे। 8 से अधिक बच्चे थे। कोई आज ये नहीं गृहस्थ कहे कि हमारे पास बच्चे हैं तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इतने बड़े बच्चों के परिवार को पालते हुए हमारे साथ में गोस्वामी के पद के ऊपर आचार्य माने जाते हैं। उनके घर में पुत्र पैदा हुआ विमल प्रसाद। ये विमल, वैसे राधा रानी को विमल का मतलब है बिना मैल के, साफ। और विमला देवी जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी है। आज भी जगन्नाथ की पूजा हो या जगन्नाथ के नए विग्रह बनाने हो तो विमला देवी से पंडित जी आज्ञा लेते हैं, तब काम होता है।
तो इसका मतलब भगवान ने अपनी शक्ति से आशीर्वाद दिया और उनके घर में जो पुत्र पैदा हुआ, जो वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध पंडित हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के नाम से। उन्होंने भारतवर्ष में 64 और बर्मा तक कृष्ण भक्ति के मंदिर खोले और कुछ अपने शिष्यों को इंग्लैंड भेजा प्रचार करने के लिए, सफल नहीं हुई। ये दो पीढ़ियों ने अपना पूरा परिश्रम किया भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सत्य करने का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी एक दिन प्रवचन कर रहे थे, जैसे आज यहाँ बिठा दिया देवियों को और यहाँ पुरुषों को बिठा दिया, वहां एक तरफ उनके बड़े बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी बैठे थे, दूसरी तरफ गृहस्थ बैठे थे। प्रवचन देते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गृहस्थों की ओर देखा और किसी के ऊपर कृपा की दृष्टि डाली। बोला, मेरा एक शिष्य भविष्य में पूरे पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन और कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। कोई समझ नहीं पाया कौन है, किसको देखा, लेकिन वो थे अभय बाबू। उस वक्त उनको अभय बाबू बोलते थे। और वो फिर प्रयागराज में उन्होंने दीक्षा ली, त्रिवेणी संगम के किनारे पे गुरु का आश्रय लिया, बहुत पवित्र स्थान तीर्थराज में। और फिर तीर्थराज की बात कहें, तीर्थराज ने सब तीर्थों को एक बार बुलाया, वृंदावन गया ही नहीं। तो तीर्थराज ने भगवान श्री कृष्ण को शिकायत की कि आपने मेरे को सारे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने सबको बुलाया, सब आए, वृंदावन नहीं आया। भगवान हंसने लगे, अरे भाई सब तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का तो राजा नहीं बनाया ना, वृंदावन तो मेरा घर है, मैंने आपको मेरे घर का तो राजा नहीं बनाया ना, तो वृंदावन क्यों आएगा। तो श्री प्रभुपाद जी वहां से वृंदावन आ गए, भगवान के घर में आ गए। गोलोक से भगवान ने भेजा, धरती के वृंदावन पे आके बैठे और फिर गोलोक और वृंदावन का समाचार लेकर चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए 1965 की लड़ाई के बाद पानी के जहाज में अमेरिका के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा, पाश्चात्य देश में कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क में प्रचार करूंगा। और 70 साल की आयु थी उनकी। और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन 66 में स्थापित किया, विश्व व्यापक कृष्ण भावना अमृत संघ का अंतरराष्ट्रीय, जिसके और उसके अंदर बहुत रुकावटें लोग डालने लगे। वहां प्रचार में लोग रुकावटें डालने लगे। और एक दिन स्वयं 1 साल के अंदर प्रभुपाद जी को दिल में तकलीफ हुई, अस्पताल में दाखिल थे। तो सब शिष्य कितने थे उस वक्त में, कोई 100 होंगे। कहा, हम क्या करें गुरुदेव आपको। बोला, आप भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करो कि हमारे गुरुजी ने अपना कार्य अभी पूरा नहीं किया है। और तब श्री प्रभुपाद ने उनको 2 मंत्र मिला के एक मंत्र दिया। और आप लोग ये नरसिंह आरती के नाम से इस मंत्र को जानते हैं। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद अहलाद दायिने हिरण्याकशिपो वक्षः शीलाटंका नखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे
ये एक मंत्र है। फिर इसके साथ एक दूसरा मंत्र जोड़ दिए, और वो मंत्र है 10 अवतार स्तोत्र का जयदेव गोस्वामी का। तव कर कमलावरे नखं अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपो दानवभृंगं केशवधीर्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे। ये मंत्र दिया कि इसका आप प्रार्थना करो। प्रभुपाद ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, फिर वृंदावन आए, अपने शिष्य को साथ लाए, संन्यास दिया, फिर वापस गए अमेरिका। तो फिर भी कुछ बदमाश लोग मोटरसाइकिल पे आके मंदिरों में उधम मचाते थे। तब प्रभुपाद ने नेम बना दिया कि हमारे मंदिरों में सुबह और शाम ये नरसिंह की प्रार्थना होगी। तो भगवान नरसिंह देव ऐसे सारे भक्ति में विघ्न डालने वाले दुष्टों का दमन करेंगे और भक्तों का रक्षण करेंगे। और तब से ये नरसिंह की प्रार्थना सुबह और शाम सभी मंदिरों में तुलसी आरती के साथ साथ चलती है। ये एक परंपरा हो गई। इससे पहले भी नरसिंह देव की उपासना होती है, चेतन महाप्रभु की अपनी लीला में भी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी नरसिंह देव की प्रार्थना के मंत्र लिखे हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद ने इनको ऐसे स्थापित किया है, नरसिंह देव की आरती सुबह शाम सब मंत्रों में। और प्राय जब भक्त लोग यात्रा पे के लिए निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो नरसिंह देव के इस मंत्र का उच्चारण करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि भगवान यात्रा हमारी मंगलमय हो, इसके कष्ट और विघ्न विनाश हो। तो आज भगवान नरसिंह देव का प्रकट्य दिवस है। किसके लिए प्रकट हुए, इसके लिए सुबह सत्संग हुआ था कि अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। कौन से भक्त के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए? पहले तो प्रहलाद जी के वचन को सत्य किया। उसने कहा इस खंभे में, भगवान ने कहा इसी से निकलूंगा। लेकिन निकल तो सकते थे, सुंदर कृष्ण के रूप में भी तो निकल सकते थे, रामचंद्र के सुंदर मनोहर रूप में भी निकल सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। निकलना चाहें तो वो धन्वंतरी के रूप में भी निकल सकते थे, लेकिन वो इस रूप में क्यों निकले? एक और भगत की इच्छा पूरी की, और वो भक्त था ब्रह्मा जी, जिसने आशीर्वाद दी थी कि वो आप ऐसा, नरनाकश ने कहा कि मैं ऐसे किसी से नहीं मरूं जिसको आपने पैदा किया है। सृष्टि तो ब्रह्मा करता है ना, तो ब्रह्मा आपकी सृष्टि से मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य करना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने तो मुझे पैदा नहीं किया। और फिर ये हिरण्याकश भी तो मेरा ही सेवक जय है, मेरे वैकुंठ का चौकीदार है, दरबान है। अब इसने कह दिया कि मैं किसी से नहीं मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, तो मैं ऐसा रूप धारण करूंगा जो इन तीनों भक्तों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भगवान ने एक ये अद्भुत नरसिंह रूप को धारण किया। और ये नरसिंह रूप प्रहलाद, अहलाद का मतलब प्रहलाद को एहलाद देने वाला है। एहलाद देने का मतलब क्या है? आनंद देने वाला है। और एक बहुत सुंदर इसमें एक और मंत्र है, मैं उसको पढ़ूं, मेरा मन कर रहा है। पढ़िए। उग्रोऽपि अनुग्रो एवायं सर्वस्वभक्तानां निरंकेश्वरी केशरी स्वभूतानां अन्येषां उग्र विक्रमः। अब ये बहुत सुंदर एक उक्ति है श्रीधर स्वामी का, जो प्रथम भागवत के टीकाकार है। भागवत की पहली टीका श्रीधरी है। उन्होंने लिखा है उग्रवापी, भगवान बहुत भयानक है, उग्र है।
इतने उग्र है कि देवताओं ने लक्ष्मी को कहा कि आपका पति है, जाओ शांत करो, क्रोध में है। लक्ष्मी देवी तैयार हुई, साड़ी को छीन किया, 2 कदम आगे बढ़ी, दांत और नाखून देखा, बोला आज नजदीक नहीं जाऊंगी, मूड बहुत खराब है, वापस हट गई। जबकि हमने पहला मंत्र पढ़ा है कि लक्ष्मी यस्य वक्ष से, इसी नरसिंह के छाती के ऊपर लक्ष्मी विराजमान है, लेकिन आज उसके पास नहीं जा पा रही। तो भगवान बहुत उग्र है, न लक्ष्मी शांत पर कर पाई, न ब्रह्मा शांत कर पाया, न शंकर, न इंद्र, न कोई देवता, नारद तक नहीं शांत कर पाया। तो बोला बहुत उग्र है, उग्र अपि अनुग्र एवायम, लेकिन वो कभी उग्र नहीं है। किसके लिए? स्वभक्तानाम निरकेसरी। निरकेसरी, केसरी केसरी कहते हैं, जैसे केसरी रंग के बाल होते हैं शेर के गले के ऊपर, जो उनकी झालर होती है उसको केसरी कहते हैं। आज आप देखें जगन्नाथ जी के यहाँ जो पीला पीला है इसको कहते हैं केसरी, निरकेसरी। केसरी का मतलब शेर का मुख है शेर जैसा, हाथ है शेर जैसे, लेकिन आधा भाव है नर जैसा, मानव जैसा। तो आधा मानव आधा सिंह, उसको निरकेसरी बोला। भगवान नरसिंह देव बहुत भयानक है, फिर भी अपने भक्तों के लिए वो बहुत भयानक नहीं है, प्रिय है। बोला उदाहरण दो, क्या कौन सा उदाहरण है? उदाहरण क्या देते हैं? केसरी स्वपोता नाम, वो जो शेरनी होती है ना, वो बाघनी होती है, अन्येषु उग्र विक्रमा, दूसरे किसी के ऊपर तो झपट के उसको दबोच देगी, लेकिन स्वपोता नाम, अपने बच्चों से तो प्रेम करती है ना। भाई शेरनी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, चाटती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों को तो प्रेम से चाटते, लेकिन दूसरों के लिए बहुत उग्र हैं। ये भगवान का क्रोध का रूप है। ये क्रोध अगर भगवान में नहीं होता तो हमारे अंदर कहां से आता? ये क्रोध का भगवान का रूप है, ये बहुत उग्र रूप है। लेकिन किसके लिए? अब भक्तों के लिए। भक्तों के लिए शांत है, सौम्य है, जैसे शेरनी अपने बच्चों के लिए होती है। सो भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना और रोज उनका सुमरण करना, ये कृष्ण भावना के भक्तों की भक्ति को विघ्नों से बचाने के लिए, भक्ति में रुकावटों को दूर करने के लिए अति आवश्यक है। अब हम जो हमारे मर्यादा से ये श्लोक कुछ पूरे करने के उनका पाठ कर रहे हैं। अब ऐसे हमको भक्त बनना है जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, तो हमारे को किसमें ज्यादा आसक्त होना चाहिए? हमको आसक्त किस में होना चाहिए, ये विचार है सोचने का। इससे पहले मैं आपको अगर ऐसे कहूं कि इस दुनिया में हमारा रिश्ता इस दुनिया से पहले है या भगवान से पहले है? हमारा रिश्ता भगवान से पहले है, और भगवान से पहले है। और भगवान से जब हमारा रिश्ता पहले है तो भगवान कहता है कोई मुझे कहे कि मेरा भक्त है, मैं उसको जानता ही नहीं, परंतु अगर वो कहे कि मैं कृष्ण के भक्त का भक्त हूं तो मैं उसको अपना मान लेता हूं। ये भगवान का वचन है कि कोई कहे कि मैं कृष्ण आपका भक्त हूं तो मैं उसको नहीं जानता, लेकिन कोई कहे कि मैं कृष्ण आपके में भक्तों का भक्त हूं तो मैं उसको गले लगा लेता। तो इसका मतलब अगर हमारा संबंध पहले भगवान से है तो उसका प्रमाण क्या है? भक्तों से संबंध, भक्तों में आसक्ति। तो ये श्लोक इस भाव से दिया हुआ है, मागार दारात्म जाविता बंधोसु संगो यदि स्याद भगवत भक्ति प्रियेषु न। प्रहलाद महाराज कहते हमारा अगर आसक्ति हो तो भगवत भक्त जो है, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनमें हो। क्योंकि अगर उनमें आसक्ति नहीं हुई
तो फिर हमारी आसक्ति हो जाएगी वित्त धन में, बंधुषु और रिश्तेदारों में, क्योंकि वो धन है तो रिश्तेदार हैं। रुपया बोलता है, हाथ खींच के देखो तो कोई भी अपना नहीं है, सब पराये हो जाएंगे। ये दुनिया का ये नमूना है, सबने देखा हुआ है। वित्त में आसक्ति है तो फिर बंधु भी आप में आसक्त हो जाएंगे, घर परिवार भी आपको पकड़ के बैठेगा। इसलिए नहीं कि आपकी सेवा करनी है तो आपका माल कम मिलेगा। इसलिए पुराना एक बाबा था बूढ़ा, उसके पास था कुछ नहीं, वो एक पेटी में पत्थर रख के भारी करके उसके ऊपर बैठता था और ताले की चाबी किसी को नहीं देता था। तो बच्चे बड़े प्रेम से सेवा करते थे, बाबू बहुत अच्छा सेवा करो, स्नान भी टाइम से कराओ, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, कौन सी मौसम में गर्म चपातियां पोलका खिला दो, काका को हारी, दादा को सीरा खिला दो, हलवा खिला दो। तो किसी महात्मा ने पूछा, पापा तुम्हारी अच्छी सेवा कर रहे हैं क्या? बोला इस बेटी की सेवा कर रहे, मेरी नहीं कर रहे। बोला मैं बता दूंगा पेटी में क्या है तो ये मेरे को बाहर फेंक दे, कुछ नहीं, ये पत्थर है। लेकिन उनको थोड़ा सा ये अभी तक आशा है कि बाबा के पास माल है, इसकी सेवा कर रहे। सो सारा चक्कर है, जिसके पास धन है सभी उसके चारों ओर घूमेंगे, या पद है या धन है या पद है, उसके पास घूमेंगे। तो कहते हैं अगर भगवान के भक्तों में आसक्ति नहीं होगी तो ऐसे संसार में आसक्ति हो जाएगी। फिर उसके अंदर बंधु है, बाधव है, घर है, परिवार है, सब ये तो जेल खाने में आसक्ति होगी। और भगवान के भक्तों में आसक्ति हो, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तब एक प्रश्न उठा कि अगर भगवान के भक्तों में आसक्ति हो और बंधु माधव धन ग्रह धन भी नहीं है, घर भी नहीं है, और घर है तो उसमें खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो लिखा है यह प्राण वित्ताय परितुष्ट आत्मवान। प्राण वित्ताय का मतलब अपने प्राणों को जीवित रखने के लिए जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, परंतु वो आत्मवान हो। धनवान हो जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मवान हो, संतुष्ट हो कि मैं भगवान से की सेवा में लगा हुआ हूं, मुझे अब किसी चीज की कमी कभी होगी नहीं, जो मेरे भाग्य में है मेरे पास आ जाएगा। एक भक्त ने सुना ऐसे कथा में कि भगवान सबको दाना देता है, भाई हर एक के मुख में भोजन रोज पड़ता है, ये भगवान का नेम है। तो एक ऐसा बैठा था, उसको विश्वास कम था, उसने कहा भगवान खिलाएगा, अरे घर वाली पका के खिलाएगी, वो मुंह में गिलास देती है, और कोई दूसरा कौन देगा? मैं देखता हूं कि ये महात्मा कह रहे भगवान की बात सच्ची है कि झूठी है। वो जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, देखता हूं भगवान मेरे को यहाँ मुंह में कैसे ठोस के खिलाते हैं। और जाके बैठा, 4-5 घंटे हुए, किसी गांव से कुछ यात्री जाते हुए उस पेड़ के नीचे बैठे और उनका भोजन का समय हुआ, उन्होंने टिफिन खोले, प्रसाद सब खोल के रखा, अब खाया नहीं। तब तक दूर से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई हुई और पकड़ो पकड़ो ऐसे आवाज सुनाई दी। बोला ये तो डाकू आ गए, ये तो लूट लेंगे, प्रसाद को छोड़ो। भोजन के टिफिन को ऐसे ही छोड़ा, अपना पैसा उठाया, धन था उठाया, भागे। ये डाकू वहां पहुंचे, प्रसाद इतना सारा परोस के रखा है, भूख तो लगी है लेकिन खाएं कैसे? किसी ने विष मिलाया होगा हमको मारने के लिए, जानते हैं कि हम इस जंगल में डाकू रहते हैं, किसी ने जहर मिलाया होगा। देखो यहाँ कौन है, इधर उधर घुमा तो पेड़ के ऊपर ये दिखाई दिया भैया। अरे बोला नीचे उतरो, नहीं उतरूंगा, हमें मारने के लिए रखा है, नीचे विष डाल के रखा है, नहीं उतरोगे, जाओ इसको पकड़ के नीचे उतारा, ले आए नीचे। बोला खाओ, बोला नहीं खाऊंगा। उसको तो ये सत्य करना था कि भगवान जबरदस्ती मुंह में कैसे ठोकते हैं।
बोले नहीं खाऊंगा। चोरों ने दो ने हाथ पकड़ा, दो ने पांव पकड़ा और एक ने उसके मुंह में ठोस के डाला। और जब उसके मुंह में ठोस के डाला तो बोलता है भगवान जो आपने कहा था सत्य है। इससे अच्छा था कि मंदिर का प्रसाद खाता, ये चोर जबरदस्ती घोषा की कहा के बात तो। और जैसे ये चोर खिला रहे थे जबरदस्ती उसको प्रसाद, प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे कलयुग में लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जपाना भी इतना मुश्किल है जितना घोड़े को दवा देना। घोड़े को दवा देने के लिए 6 आदमी चाहिए, 4 पांव पकड़ने के लिए, 5वां मुंह खोलने के लिए, 6ठा दवा डालने के लिए। जैसे घोड़े गधे को दवाई देते हैं ना पशु को, ऐसे कलयुग के आदमी को भगवान का नाम जपाना। इसलिए संकीर्तन आंदोलन में भगवान भी आए तो 5 के 5 इकट्ठे हो गए, आए 5 तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। भगवान भी 5 के रूप धारण करके आए और फिर आदि लिखा कि इनको एक अकेले से दवाई नहीं दी जाएगी। इसलिए संकीर्तन आंदोलन में भक्त क्या करते हैं, मृदंग खड़ताल लेके 5-10 हाथ जाते हैं और कीर्तन करते हैं। आवाज बहुत बड़ा होता है, कोई अगर बोलता भी है ना तो उनकी जेब में पेड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद है, उसके मुंह में ऐसे ठोस देते हैं। प्रसाद खाएगा तो चुप रहेगा। जैसे हम अस्पताल में जब डॉक्टरी करते थे ना, लोग बीमार हो ना हो लेकिन डॉक्टर का सर खाना उसका काम होता है। तो हम क्या करते थे, 6-7 थर्मामीटर रखते थे, सबके मुंह में डाल देते थे। हमारी जान छूटी, हमें कोई टेम्परेचर नहीं देखना है, हमें पहले ही पता है इसको क्या बीमारी है, लेकिन उसको खुश करना है, उसके मुंह में थर्मामीटर डाल देते थे कि भले 5 मिनट चुप करके बैठे, जब तो काम तो कोई कर ले, नहीं तो ये सर खाता रहेगा। और पूछते इतना है क्या खाएं, ये खाएं वो खाएं, अरे हमारा सर मत खाओ, बाकी जो चाहे वो खाओ। जो हमने बोलना था हमको आपको बोल दिया। तो कलयुग में बहुत मुश्किल है ये काम करना। तो कहते हैं जितने भगवान आपको रोजी देगा, आपको भोजन मिलेगा, प्राण वित्ताय, प्राण वित्ताय मतलब आप जीवित रहोगे इसकी चिंता मत करो, और भगवान की सेवा में रहोगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और फिर लिखा है ऐसे जो करेगा, प्रहलाद महाराज करेंगे, जो भगवान के भक्तों से प्रीति करेगा तो संसार में मोह नहीं होगा, तो भले थोड़े में गुजर हो लेकिन आत्मवान बन जाएगा, तो जल्दी भगवान को पा लेगा। और दूसरी ओर लिखा है, दूसरी ओर लिखा है अदूरम नह तदिंद्रिय प्रिय, जो इंद्रियावान है उनके लिए बहुत दूर है सिद्धि और शांति और भगवत प्राप्ति, बहुत दूर है। तो 2 नाम आप, 2 संस्कृत के आज शब्द आप याद करो, एक आत्मवान, दूसरा इंद्रियावान। इंद्रियावान का मतलब इंद्रियों के तुष्टि के लिए इधर उधर भागता है, उसको कहते हैं इंद्र। इसके लिए एक भगवत गीता में शब्द है इंद्रिया रामो। इंद्रिया रामो का मतलब इंद्रियों के भोग में लगा हुआ। और आत्मवान के लिए दूसरा नाम है आत्मा राम। अब आप आत्मा राम बनना चाहते हो कि इंद्रिया राम बनना चाहते हो? आत्मा राम बनना है तो भक्तों के, भगवान के भक्तों से संग करो, नहीं तो इंद्रिया राम तो पहले से है ही, उसके लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं। एक बात, ग्रहण था, ग्रहण तो आते हैं ना, तो पुराने जमाने में अभी भी गांव में ग्रहण के दिन पहले तो ये है कि कुछ पकता नहीं है, जैसे ग्रहण लगता है। ग्रहण छूटने से पहले किसी सरोवर में, कुएं में ताजा पानी लेकर स्नान करना होता है, और जब स्नान करके वापस आते लोग बहुत दान के लिए बैठे होते हैं कि भाई दान दो, तो ग्रहण में लोग दान करते हैं।
हम सूरत में थे, हमने कहा भाई ग्रहण में ऐसे करना चाहिए, इसी सब ने बोला इसकी जरूरत क्या है, ग्रहण क्या करेगा। तो मैंने कहा जो ग्रहण करेगा वो पहले ही यहाँ बहुत सारा है, अब ये करोगे तो बचोगे नहीं, तो पहले ही इतने बीमार हो। भाई ग्रहण जो दोष लगा है उससे पहले तो जो दोष आपके ऊपर ज्यादा पहले ही पड़े, ग्रहण क्या करेगा बेचारा। हम दोषों में ग्रस्त है, क्या करेगा की बात में मुझे याद आया, एक पंडित जी के पास गया कोई, कि महाराज हमारे ऊपर ग्रह देखो कौन सा है। बोला शनि का बहुत बड़ी भारी दशा है, 7.5 वर्षीय। बोला क्या करना पड़ेगा। बोला पूजा कराओ 5100 वाली। बोला 5100 का प्रबंध नहीं होगा तो बोला 3100 की करा लो। बोला इतना भी व्यवस्था नहीं है, 2100 का हो पाएगा, नहीं होगा। 1100 की पूजा करा लोगे, महाराज अब तो व्यवस्था नहीं है। 501 नहीं, 251 नहीं, 101 असंभव, 51 महाराज नहीं हो पाएगा। अरे भाई 11 की पूजा करा ले, मुश्किल है महाराज। अरे भाई 5 का प्रबंध होगा। बोला इस बार नहीं। बोला जा मोच कर, क्या करेगा तेरा शनि, तेरे पास है क्या जो शनि तेरा बिगाड़ेगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा। तो जो पहले ही हमारा हाल है, हम इंद्रिय राम तो पहले से ही है, हम इंद्रिय राम तो पहले से ही है। आत्मा राम बनने के भलिए भक्तों का संग करना पड़ेगा, वो तो पहले से। अब ये आत्मा राम बनने के लिए जो साधन है वो आप सबके हृदय में पड़ा है, वो है भगवान का प्रेम और भक्ति। वो भगवान ने सबके हृदय में डाल के भेजी है, निकालना किसी को आता नहीं है। वो समझता है सुख बाहर है, जबकि सुख आपके अंदर पड़ा है। सुख बाहर किसी चीज में नहीं है। एक श्लोक आएगा आगे, सुख आपके अंदर है लेकिन निकालना नहीं आता। जैसे बच्चों के सामने शहद की बोतल बंद पड़ी हो, मधु की बोतल बंद पड़ी हो, बाहर से चाटने से मीठा लगेगा, खोलना आएगा नहीं तो मीठा नहीं लगेगा ना। ऐसे आपके अंदर में वो सुख, वो शांति, वो भगवान की भक्ति और प्रेम पहले से पड़ा है, आपको निकालना आता नहीं। एक बार एक गृहस्थी के छोटे बच्चे ने एक रुपया निकल गया, सिक्का, तो बाप बड़ा दुखी हो गया। बच्चे को उठा के रोड पे खड़ा हो गया, अस्पताल जाने के लिए गाड़ियां रोक रहा है, अस्पताल ले चलो। बच्चे ने सिक्का निकल लिया, क्या होगा पता नहीं। एक बड़ी गाड़ी आके रुकी, उसके अंदर से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी निकला। बोला क्या काम है। बोला अस्पताल पहुंचा दो। बच्चे ने रुपया निकल लिया। बोला इधर लाओ बच्चा। उसने बच्चे को पांव से ऐसे उल्टा पकड़ा और सर नीचे और गर्दन के पीछे एक मुक्का मारा, रुपया बाहर निकल गया। बाप बड़ा खुश हो गया, वाह अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा, बच्चे का रुपया भी निकल गया। पूछा आप कौन से डॉक्टर, इतना आसानी से ये काम कर दिया जिसके लिए मैं बड़े परेशान हूँ। उसने बोला मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, पैसा चाहे पेट में हो भी निकाल सकता, ये मुझे निकालना आता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी और उसकी संस्था में आपके अंदर जो भक्ति, प्रेम और सुख छुपा है उसको निकालने आता है। तो निकालने आता है, ये आपका है, हमारा नहीं है, आपका, लेकिन हमको निकालने आता है कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। बस इसको कुछ नहीं है, आपको भक्ति के साधन में जुड़ना है तो ये अंदर से अपने आप बाहर निकलने शुरू हो जाए। तो जो इंद्रिया राम है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आत्मा राम है वो सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। या श्लोक इसको पूरा करके हम अगले श्लोक का रसास्वादन करते हैं। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्त के संग का लाभ क्या है। कहा ना भक्तों के संग करो, उसका लाभ बता रहे हैं। यद संग लब्धम निज वीर्य वैभवम, यद संग लब्धम, और ऐसे भक्त का संग मिल गया। आप कहीं सोचते होंगे ऐसा भक्त कहां से लाए, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, वो सब कर सकते।
वो संग है श्रील प्रभुपाद के पुस्तक, जिनमें प्रभुपाद का संग आपको घर बैठे मिलेगा। उसने प्रभुपाद रात को जाग कर उन पुस्तकों को, शास्त्र के सारे सार को निचोड़ करके लिखा है। और प्रभुपाद जी अपने पुस्तक छप के आया तो स्वयं पढ़ रहे थे। शिष्यों ने पूछा, आपने लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? बोले, मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखवाया है और मैंने लिखा है। तो असल में आपको ऐसा संग चाहिए तो प्रभुपाद जी की पुस्तक आपका सबसे अच्छा संग है। भाग्यशाली वो है जिसके पास प्रभुपाद जी का कोई एक आधा पुस्तक, चाहे भगवत गीता हो या पूरी भागवत हो और अन्य बहुत सुंदर पुस्तक हैं। ये सबसे अच्छा महान भक्त के संग का अच्छा पुस्तक, सबसे अच्छा मित्र होता है। और फिर इन पुस्तकों को समझाने के लिए ये मंदिर है, यहाँ आके इन पुस्तकों को समझ सकते हैं। यसंग लब्ध्वम निज वीर्य वैभवम। निज वीर्य वैभवों का मतलब उन भक्तों के अंदर भगवान की शक्ति होती है। निज वीर्य मतलब भगवान की शक्ति उनमें होती है। वो भगवान की शक्ति के कारण बड़ा वैभव है, वो भगवान का वैभव है। अपने विभूति योग 10वां अध्याय भगवद गीता का है, विभूति योग। और विभूति योग की माना ये है कि जिसको देख के आपको भगवान याद आए उसको कहते हैं विभूति योग। ऐसे जिसको अगर कहीं आप कोई चीज देखे आप बोले ओ माय गॉड, ऐसे होता है ना अचानक, उसको कहते हैं विभूति। अरे भगवान, हे राम, ऐसे मुख से निकल जाए उसको कहते हैं विभूति। तो सबसे अच्छी विभूति दुनिया में एक ही है। भगवान के भक्त है ना, जाते हुए अपने अरे हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। इसका मतलब भगवान का नाम याद दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं भक्त? ये है भक्तों का, ये है भगवान का निज वीर्य वैभव। भगवान की भक्ति का प्रभाव देखने वाले के मुख से भगवान का नाम अनायास निकल जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ, ग्रहण का दिन था, सारे लोग स्नान करके हरि बोल कर रहे थे। और उस वक्त में शासन था नवाब हुसैन शाह का। और वो जो मुसलमान शासक थे ना, वो मजाक उड़ा रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लेकिन कर वो भी हरि बोल रहे थे। वो मजाक उड़ा रहे थे लेकिन हरि बोल उनके मुख से भी निकल रहा था। तो ऐसे अनायास अपने आप भक्त जाने अनजाने में लोगों के मुख से भगवान का नाम निकलता है। लेकिन इतना नाम निकलना हर एक के मुख से आसान नहीं। जब तक कई जन्मों के पुण्य नहीं होते, भक्तों की कृपा नहीं होती, तब तक भगवान का नाम नहीं निकलता। एक भक्त था, बड़ा अच्छा भगवान का भक्त, नाम जपने वाला था। उसका भाई था बड़ा नास्तिक। उसको कई बार कहा तुम हरे कृष्णा जपो, राम राम जपो, कुछ तो जपो। उसने बोला कुछ नहीं जपो। अरे हरि बोल, बोलो नहीं बोलो। भाई ने कहा इस भाई का हित कैसे करो? तो उनको एक ऐसा बड़ा, जिसको कहा जाए चतुर आदमी मिला। कहा मेरे भाई को एक बार हरि का नाम बोलवा दो, कम से कम उसका कल्याण हो जाएगा। मां सिखाने से नहीं बोलेगा, बोलने से नहीं बोलेगा। उसने बोला मैं उनको युक्ति निकालता हूं। उसने क्या किया, सब्जी का ठेला लगाया, उसके ऊपर हरी मिर्ची रख दिया और उसके घर के सामने ठेला खड़ा कर दिया। वो बाहर आया, बोला क्या चाहिए? बोला ये दे दो। बोला नाम लो, क्या चाहिए? बोला ये चाहिए। अरे इसका नाम क्या है? बोला आपको पता नहीं है? बोला नहीं वो पता नहीं है, लेकिन आप बोलो चाहिए क्या? बोला हरी मिर्ची। बस बोला वाह हो गया काम तेरा। अब इस हरि के बदले कुछ भी तुमको मिले, इसके बदले में मत लेना, तुम्हारा काम हो। इसने कहा तेरे बाप तेरे भैया से हरि बोलवा दिया, हरी मिर्ची बुला दिया, लेकिन हरि तो आ ही गया उसमें। इसका बेचारे का शरीर समय आने के ऊपर देह छूट गया। गए यमराज के पास, हिसाब निकाल के देखा कि बहुत बड़ा पापी, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, एक बार हरी मिर्ची बोली। अब हरि के बदले में तुमको जो चाहिए ले लो, बाकी तो अपने पापों का दंड भोगने के लिए जाओ। बोला हरि के बदले कुछ नहीं लूंगा। तो हरि के बदले में क्या दिया जाए तुमको पता नहीं है। इधर कहता है वहां यमराज कहते मुझे पता नहीं, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उसको पकड़ के जो है यमराज ब्रह्मा जी के पास लाया। बोला पितामह इसने हरी मिर्ची बोला है, लेकिन उसमें हरी शब्द आ गया।
अब हरि के बदले में कुछ ले ले तो हम इसको दंड दें। हरि की तुलना में क्या इसको दे, मुझे भी मालूम नहीं है। चलो शंकर जी के पास चलते। भोलेनाथ, आप तो 12 महाजनों में एक महाजन है, शंभु महाजन है 12 महाजनों में। भीष्म, शंभु, जनक, कपिलो, ये सब महाजन है। आप ही बताइए कि हरि का क्या, हरि के बदले में क्या दें? शंकर जी बोला हरि के बदले मुझे भी पता नहीं, चलो विष्णु के पास चलो। अब इसको पकड़ा हुआ ब्रह्मा विष्णु और सब, ब्रह्मा और यमराज और शिव जी पहुंचे विष्णु के पास। बोला भगवान बड़ी समस्या होगी। बोला क्या समस्या? बोला इसने कहा तो हरी मिर्ची है, लेकिन हरि का नाम तो आपका आ गया, इसके बदले कुछ ले लें तो इसको दंड दें। तो भगवान मुस्कुराने लगे। बोला हरि के बदले तो हरि ही मिलता है, आप इसको 3 पकड़ के हरि के पास ले आए हो, तो अब इसी को मेरे पास छोड़ो, आप जाके अपना काम करो। तब वो मुड़ के देखा, कहा रुकिए यमराज, हरि मुझे मिल गया, मिर्ची आप ले जाओ। जो बाकी नहीं बोलते उसको लगाना। तो जाने अनजाने में ऐसे हरि का नाम मुख से निकल जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। आप हमें मालूम नहीं है, ये कोई हरी मिर्ची भी कहता रहेगा तो भी भगवान मिल जाएगा। इसको कहते हैं नाम आभास। भगवान ने बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि ये कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? बोला आपने भगवान अवतार इसलिए लिया है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अरे कोई राजमा खा रहा हूं कहेगा तो भगवान कहेगा ये राम का नाम जप लिया, उसको उसका फायदा मिल जाएगा। रा से राजमा से रा और मां से मां रामा हो गया। रथ पे महेशी जा रही है तो रथ से रह लिया, महेशी से मान लिया, राम हो गया, उसको नाम आभास का फल हो, मुक्ति मिल जाए। इतना आसान है। मैं रशिया में ये कथा कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिससे राम का नाम हो, आपका उद्धार? बोला है। बोलो क्या? बोला शीशा साफ करते हैं ना तो बोलते मामा मोले रमो। मामा माने माँ, मोले मतलब साफ करे, रामो मतलब शीशा। तो वो सारा दिन कहते हैं मामा मोले रामो, मामा मोले रामो। तो राम राम तो वो भी कर रहे हैं, मैं उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको फायदा होगा। और वहां हरिदास ठाकुर ने कहा मरते समय कोई सनातन धर्म का नहीं था, विधर्मी था, और उसने किसी ने मारा, सुअर ने मारा, उसने बोला हराम। तो भगवान ने समझा कहा शायद हाय राम, चलो इसको मुक्त कर देते। बोला हराम कहा उसको भी लाभ मिलेगा। ये शास्त्र के वचन में अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। तो भगवान का नाम जाने अनजाने में लेने से इतना लाभ होता है। तो यहां लिखा है ये नाम सीखेंगे कहां से? यम लब्ध्वा यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मोह संस्पृष्टाम मानसम। अब उदाहरण देते हैं, भक्तों का संग एक तरफ तीर्थ गंगा। गंगा में स्नान कई बार करोगे तब पवित्र करेगी, लेकिन फिर भी मन में दोष रह जाएंगे। लेकिन भक्तों का संग करोगे तो मन भी अंदर से साफ हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। भक्तों के संग में मिलेगा नाम। दोनों की तुलना की गई है। लिखा है, मैंने बहुत अच्छा भजन भी गाया है इसके ऊपर। वैष्णव का क्या दर्शन से भगवान मिलता है। गंगा का तो जब जाके स्नान करते हैं तब लाभ होता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से तीर्थ का लाभ होता है। चलता फिरता तीर्थ है वैष्णव। गंगा तो हरिद्वार जाएंगे तब स्नान होगा, लेकिन ये भगवान के तीर्थ साधु आपके घर में चले आएंगे। गली गली में भगवान के नाम की गंगा बहाएंगे, और जो उसमें डुबकी लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा। और तब कहते हैं हरत्या मतलब उनका सारा पाप हर लेता है। कौन? भगवान के भक्तों का संग। क्यों? बोला अजो अंत स्तुति भी गतो। अजो भगवान जो अजीत है, अजन्मा है, वो आपके हृदय में बैठा है, और वो अंदर से देख लेता है कि ये भक्तों के संग में मेरा नाम ले रहा है। तो प्रभुपाद ने इसके लिए भागवत से श्लोक लिखा है, शुण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयंत स्थानीय भद्राणी धुनोति स्वहृद सताम।
अगर कृष्ण की कथा सुनेंगे तो भगवान हृदय में बैठे हुए सारे मैल धो के साफ कर देंगे। तो पुण्य क्या है दुनिया में? सबसे पुण्य है कृष्ण कथा। सुनोताम स्वकथा कृष्ण, मतलब जो कृष्ण ने कथा कही है, स्वकथा कृष्ण, भगवत गीता कही है भगवान ने, ये कथा सुननी, भागवत सुननी है जो कृष्ण के विषय में कही हुई है, और सुनते ही भगवान हृदय को साफ कर देंगे। और जो अंत स्तुति भी उसकी स्तुति करेंगे, गतो अंगजम, जितना अंदर मैल है वो साफ कर लेंगे। कोवा न सेवे मुकंद विक्रमम। फिर ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे शक्तिशाली भगवान मुकंद की ही भक्ति नहीं करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो मुक्ति दाता मुकंद की भक्ति नहीं करेगा, जो हृदय को साफ करेगा अपने भक्तों के संग में? इतनी शक्ति उसमें दे दी है। भक्तों के संग में शक्ति कहां से आती है? भक्तों के पास है भगवान का नाम, और भगवान ने अपनी सब शक्तियां अपने नाम में भर के रखी है, और जो उसका नाम जपते हैं उसके अंदर वो शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, और उनकी शक्तियों के प्रभाव से आप उनके संग में आएंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो फिर कौन ऐसा है जो भक्तों का संग नहीं करेगा? अब कहते हैं मूर्ख कौन है जो भक्तों का संग नहीं करते हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। उससे पहले एक और महिमा भक्तों के संग से और मुकंद के चरण की शरण लेने से लाभ क्या होता है, ये एक कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। अगर कोई भगवान की अनन्य भक्ति करता है, अकिंचन भक्ति मतलब वो भक्ति जिसमें कोई लोभ लालच नहीं है, अगर ऐसी कोई भगवान की भक्ति करता है, मुकंद का शरण लेता है, सर्वै गुणै तत्र समासिते सुराः, उनके अंदर सारे देवताओं के गुण अपने आप आ जाएंगे, वो सारे गुणों का स्रोत बन जाएगा। और प्रभुपाद जी के ने इसके तात्पर्य में 26 गुण भक्तों के लिखे हैं। सबसे महान गुण सब जो कहीं देखने में मिले वो भक्तों में अपने आप आ जाते हैं। सिर्फ भक्त बनने से देवता, जो हमारी सारी इंद्रियों के ऊपर देवता है, आपको मालूम है, आंख के ऊपर सूर्य देवता बैठा है, आंख का देवता सूर्य है। अच्छा, हम देखते कैसे हैं? आंखों से देखते हैं, रोशनी नहीं हो तो? हाँ, हम देखते हैं सूर्य की कृपा से। जब प्रकाश होता है तो सूर्य भी दिखता है, अपने आप को देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं, और जितनी रोशनी जहां भी है वो सब सूर्य से आती है। और सूर्य में जो प्रकाश है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति से आता है। तो हम देखते हैं रोशनी से, रोशनी नहीं है तो अपने आप को भी नहीं देखते हैं असल में, तो रोशनी से देखते हैं, ये समझना चाहिए। और यहां लिखा है आंख का देवता सूर्य है, कान का देवता दिग्पाल है, जीभा को मुख में अग्नि है, नासिका में अश्विनी कुमार है, हाथ में इंद्र है, हर हमारी इंद्री के ऊपर एक देवता है। वो देवता जो भक्त नहीं है उनके अंदर उनके कर्मों के अनुसार काम क्रोध लोभ ये सब पैदा करेंगे, क्यों? बिना देवता की अनुमति के कोई कुछ नहीं कर सकता। देवता अधिपति है हर इंद्री की, आपको मालूम है कि नहीं? आंख ये नहीं है, ये जो पड़ी है ये आंख नहीं है, ये आंख का बॉक्स है। दिमाग के अंदर आंख है जो देखता है कि लाल है पीला है, ये आंख तो नहीं जानती है कि लाल है कि पीला है। ये कौन आदमी, आंख को पता नहीं है, आंख तो कैमरा की तरह है, लेकिन इसके पीछे दिमाग है, उसके ऊपर आंख की जगह है, और वहां की जगह जहां है वहां पता लगता है ये क्या है। तो आंख, ये आंख का, ये सिर्फ आंख का एक बॉक्स है। तो ऐसे इसका एक देवता है जो ये सब कार्य करता है। तो वो सारे देवता भक्तों के इंद्रियों पे बैठे हुए गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम उनको सुनने को मिलता है। अगर एक देवता बैठा हो, भाई मन का देवता है चंद्रमा, मैं मन का देवता वैसे चंद्रमा कहते हैं सामान्य, मनसो चंद्रमा जाता, चंद्रमा सो, ये आपको पढ़ा होगा। अब बताइए जिसके मन में
भगवान श्री कृष्ण की छवि है तो कितना खुश हो जाएगा चंद्रदेव। अरे मेरे वंश में आए हुए अवतार भगवान कृष्ण को याद हो रहा है, खुश हो जाएगा नहीं? अगर किसी के मन में किसी को धोखा देने की विचार हो, वो चंद्रदेवा कहता ये तो अंधेरी रात में पैदा होता तो अच्छा था, तो रोशनी के लायक ही नहीं है। तो मत इसका अर्थ ये है कि भक्तों के अंदर देवता प्रसन्न होते हैं कि इनके मुख से निकलने वाले नाम के राम नाम से हमारा भी अंतःकरण शुद्ध होता है। देवता प्रसन्न होते हैं। और फिर लिखा है जो ऐसे भगवान के भक्तों के संग में भक्ति नहीं सीखे हैं उनका क्या हुआ? हराओ अभक्तस्य कुतो महत् गुणा। जो हरि के भक्त नहीं है उनमें अच्छे गुण कहां से आए? तो फिर वो क्या करते हैं? मनोरथे नास्ति धावतो बहि। मन के रथ के ऊपर चढ़ के, असत कहते हैं संसार को, सत्य है भगवान, असत है संसार। असत तो धावते दौड़ते हैं, बही मतलब बाहर। कहां सुख ढूंढते हैं? बाहर। धन में मिल जाएगा, पुरुष में मिल जाएगा, नारी में मिल जाएगा, दोस्ती में मिल जाएगा, मंत्री से मिल जाएगा, बाहर ही भागते हैं। जबकि सुख उनके अंदर पड़ा है। और सुख पड़ा है जहां भगवान अंदर पवित्र करेगा तो अंदर से ही सुख के फुहारे खुल जाएंगे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है। और ये तो भक्तों में सब अच्छे गुण और अभक्त में अच्छे गुण आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो असत के पीछे भाग रहा है, उसके मन के रथ के ऊपर चढ़ रहा है। मनोरथ का मन के रथ के ऊपर चढ़ के भागता है। अब एक और श्लोक इस श्रृंखला का पढ़ रखते हैं। अब उदाहरण देते हैं कि भक्त और अभक्त की पहचान कैसे हो। पढ़ा लिखा हो, कोई विद्वान हो, लेकिन भक्त नहीं हो तो कहते हैं हरे रि साक्षात भगवान शरीर नाम। हम सबने शरीर धारण किया है तो हम सबका आधार साक्षी एक भगवान है, हम उसके अंश हैं। हमारे को पैदा करने वाला, हमारे को पालन करने वाला भगवान है और कोई नहीं। फिर उदाहरण देते हैं आत्मझषाणाम एव तोयम इप्सम। जैसे मछली के लिए या मगरमच्छ के लिए पानी ही जीवन है। पानी से बाहर इतना बड़ा भयानक मगरमच्छ है, पानी से बाहर हो तो बच्चे उसको पत्थर मारेंगे तो हिल नहीं पाएंगे। पानी से बाहर आएगा उसकी शक्ति खत्म है। कि सच है कि नहीं? मछली पानी से बाहर गए कहे कि मैं घूमूंगी सुखी हो जाऊंगी, सुखी हो जाएगी क्या? आप मछली को पानी से बाहर निकाल के घर में जाके गुलाब जामुन खिलाएं, हाँ, उसको इतर लगाए, उसको कहे सोने की माला पहना, सांस लेती लेती मर जाएगी कि नहीं? दम तोड़ेगी कि नहीं? अरे पानी चाहे गंदे में पड़ी हो तब भी जीवित रहेगी। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, जैसे बिना पानी के बाहर मगरमच्छ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ऐसे भगवान के से जुड़े हुए भक्त जो हैं वो सुखी हैं। जो भगवान से बाहर हैं वो जल से बाहर मछली या मगरमच्छ के समान है, किसी काम के नहीं। उदाहरण क्या दिया? पानी से बाहर मगरमच्छ किसी काम का नहीं है। ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भक्तों के संग के बिना मानव भी ऐसे बेकार है, किसी काम का नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। हरे हि साक्षात भगवान शरीरिणा आत्मझषाणामि तोयमिप्सम हित्वा मांस्तम यदि सज्जते ग्रहे। भगवान का संग छोड़ के सिर्फ संसार में घर गृहस्थी में अटका हुआ है, तदा महत्वम वैवादम पतिना। कहते आदमी कितना भी सुखी हो, विद्वान हो, लेकिन भक्तिहीन हो तो उसकी जिंदगी का इतनी चमक है जितनी नौजवान जल्दी लड़के लड़की की शादी होती है ना तो वो एक दूसरे की सिर्फ प्रशंसा करते, तुम बहुत सुंदर लगते हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो, बस यही करते रहते हैं। तो ऐसे दुनिया से मूर्ख कितने दिन करते हैं वो? कितने दिन करते हैं? मैं पूछूं उनसे, जब आप बैठे हो कितने दिन तारीफ चलती है? ये तो पुरानी कहावत है, पहला विवाह होता है तो चंद्रमुखी लगती है, बहुत शांति होती है, दूसरे साल तक सूरजमुखी हो जाती है, कभी कभी तप जाती है, और तीसरा साल हो तब तक ज्वालामुखी हो जाती है। बोला वेडिंग और वेल्डिंग में क्या फर्क है?
वेल्डिंग और वेल्डिंग। कहते हैं वेल्डिंग होने से पहले चिंगारियां निकलती है, लेकिन बाद में दोनों चीजें हिस्से पक्के हो जाते हैं। शादी पहले गांठ बांध के पक्की करते, सारी उम्र चिंगारियां निकलती है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो जो भगवान के भक्त है वो तो भगवान से जुड़ गए, बाकी सबके घर में चिंगारी चलती रहेगी, इसका अर्थ ये। अरे वो जो भगवान के भक्त के बिना एक दूसरे की प्रशंसा कितने दिन करेंगे? ये 4 दिन की चांदनी है उनकी, फिर अंधेरी रात है। भाई जाते हैं घूमने हनीमून के लिए कितने दिन? 10 दिन 15 दिन, बस सब समाप्त हो गया। बड़े प्रेम से कह रहा था एक पति अपनी पत्नी को, मैं आपके लिए प्राण दे सकता हूं। तब तक किसने कहा होटल में बम है, भाग गया। पत्नी का प्राण को छोड़ो, प्राण तो बाद की बात है, अब कहां जा रहे हो? ये सब बातें कहने की होती है, ये असल में सत्य नहीं। आपको मेरी बात पे विश्वास ना है ना माता, मैं आपको सच बोलता हूं। तो आप देखना, कोई बात नहीं, बेचारी किसी का शरीर तो छूटेगा, छूटता ही है ना। घर वाले रोते बाद में है, पता है? सोना पहले याद आता है, रोना बाद में जाता है। कानों से सोना पहले निकाल लेंगे, मालूम है आपको? पहले सोना निकालते, बाद में रोते हैं। ये सब बातें कहने की, असल में ये सत्य नहीं है। तो ये यहाँ लिखा है, ये बड़ी गंभीरता से व्यासदेव ने लिखा है कि अगर आप भगवान को छोड़ के किसी की प्रशंसा करो तो कितने दिन करोगे? इतने दिन करोगे जितने दिन कोई गांव के लड़का लड़की शादी की और 2 घंटे बाजार में घूमे, मजा किया, बस हो गया। सारी उम्र जीना है तो भगवान की प्रशंसा करो, तभी सुखी रहोगे। अब प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को कह रहे हैं, ये आखिरी श्लोक पढ़ के पूर्णाहुति हो जाएगी। अच्छी बात कहे, अपने असुर मित्रों को ये कह रहे हैं, तस्माद रजोराग विषाद मन्यो। तस्माद इसलिए, रजो को मना, रजो गुण में होता क्या है? रजो रागात्मक प्यास होती है, मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जरूरत हो ना हो लेकिन चाहिए। आप अच्छी तरह से घर में देखना, बाजार में जाएंगे ना, अरे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। जब घर में आएंगे तो उनमें से 2 चीजें भी काम नहीं आती है 6 बजे तक। और ऐसी आपके घर में 100 चीजें पड़ी है, हमारे घर में पड़ी है, जो एक दिन काम नहीं आई है लेकिन लेके आके रखती है। तो ये दिमाग सिर्फ कहता है ये चाहिए, असल में घर में चाहिए नहीं। एक भागवत का श्लोक है और वेद का भी श्लोक है कि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी नवयुवती स्त्रियां, दुनिया की सारे गाड़ी घोड़े दे दिए जाएं तब भी संतुष्ट नहीं हो, कहेगा और लाओ, और लाओ। कहते सिकंदर जब आया था भारत में तो एक महात्मा के पास मिलने गया, उसकी माँ ने कहा था, तो महात्मा ने उसको उपदेश दिया। तो सिकंदर को कहा, आपको गुरु दक्षिणा दे रही है, क्या दो? बोला मुट्ठी भर चावल दे दूं। बोला इतना बड़ा राजा हूं, मुझसे चावल मुट्ठी भर क्यों मांग रहे हो? बोला फिर ठीक है, ये बर्तन पड़ा है, ले जाओ, इसमें जो डालना है वो डाल देना। तो उसने कहा, मैं तो विषय बेचता हूँ, मेरे पास तो हीरे मानक मोतन है, मोती पड़े हैं, गुरु जी को दक्षिणा देता हूँ। उसने खजाना डालना शुरू किया, वो भरे नहीं, वो बर्तन भरा नहीं। बड़ा आश्चर्यचकित होकर वापस आया, महाराज ये बर्तन भरता नहीं है, मैं सब खजाना डाल के। बोला उल्टा करके देखो। बोला उल्टा करके देखा। बोला ये इंसान की खोपड़ी की हड्डी है, जिसमें पूरी दुनिया डालो तब भी नहीं भरेगी। ये खोपड़ी है जो कभी भरने वाली नहीं है। संतुष्ट हो तो आज मुट्ठी भर धान खा के संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो तो पूरी दुनिया में तब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये मन की वृत्ति है संतुष्ट। सो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, तृष्णा को छोड़ो, राग को छोड़ो, विषाद को छोड़ो, मन्यु कहते हैं क्रोध को छोड़ो, मान स्पर्धा, मां लोग मेरा सम्मान करे, इसको छोड़ो। क्यों?
बाह्य इंद्रिया अधि इंद्रियाना अधिमूलम, ये लिखा है भय, और भय को छोड़ो। बोला क्यों? इंद्रिया अधिमूलम, ये सारी बातें जिसको कही गई है ये उसके लिए हमेशा परेशानी रहेगी जो भगवान को भूल के सिर्फ संसार में फंसा है। कितने दोष बताए हैं? रजो मतलब तृष्णा, राग मतलब आसक्ति, विषाद, विषाद पता है किसको कहते हैं? विषाद, अर्जुन विषाद योग पूरा पहले अध्याय का नाम है। विषाद का मतलब ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी जिससे हम अपने आप नहीं निकल सके, दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ी। जैसे बीमार हो जाते हैं तो अपने आप ठीक नहीं होते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसको कहते हैं विषाद। ऐसी परेशानी में उलझ जाए हम अपना समस्या का समाधान न कर सकें, दूसरे का सहारा बन मिला, उसको कहते हैं विषाद। तो दुनिया में सभी लोग विषाद में घिरे होते हैं, ये करूं कि ये करूं, कौन सा ठीक है, सबके दिमाग में रोज ये 100 बार बात आती है, इसको विषाद कहते हैं। और फिर लिखा है मन्यु, क्रोध, और फिर लिखा है मान स्पृहा, लोग मेरा सम्मान करें, ये सब के अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होती है। और फिर भय, भय भय रहता है, नहीं करेंगे पता नहीं कल सब क्या चला जाएगा। बोला ये सारे के सारे आदि, इनके अलावा और भी कारण है, मूलम, सब वो कारण है किसका? हित्वा ग्रहम संसति चक्रवालम। अरे भाई इन सब मुसीबतों से बचना है तो भगवान की शरण में आओ, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं नृसिंहम पादम, बोलिए नृसिंह पादम भजत अकुतो भयम इति। इन सब से बचना है तो आओ सब मिलकर नरसिंह भगवान के चरण कमलों का भजन करें, तो फिर हमको सब भय से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए नरसिंह देव के चरणों का भजन करें। कैसे भगवान का भजन करेंगे? भगवान के नाम का स्मरण करें और भगवान का प्रसाद खाकर। भगवान की भक्ति और भगवान का भजन शुरू होता है जीवा से, और ये जीवा सब इंद्रियों का एक काम है। आंख सिर्फ देखने का काम कर सकती है, कान सिर्फ सुनने का, जीवा 2 काम करती है। ये चखती भी है और ये बोलती भी है, और दोनों मुसीबत है। बोलने में बोलना बंद नहीं करती है और चखने में कभी संतुष्ट नहीं होती है। आज तक टन्नू के हिसाब से इसने खाया है, लेकिन 2 मिनट के बाद चुपड़ी भी नहीं होगी जैसे कुछ देखा ही नहीं इसने। ऐसी दुष्ट है ये। अरे बहनों आपके पास कानों के लिए तो है, क्या डालते कानों में? बाली। नाक के लिए कोका है, आंख में अंजन है, जीभा के लिए कोई आभूषण है क्या आपके पास? तो आज लेके जाओ, मुफ्त में दे रहा हूं। जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। इतनी चमड़ी की टुकड़ी गाय के लिए रखनी अगर राम नाम का इसके ऊपर आभूषण नहीं है तो मैया आपको तो देवियों बहुत ज्यादा रुचि होती है आभूषण पहनने की, तो जीभा का आभूषण भी पहनो तो सब आभूषण अपने आप सुंदर हो जाए। आज सबसे अच्छा आभूषण ये है जीभा का, और यही राम मुद्रिका मुख में लाई। हनुमान जी ने राम नाम लिखी मुद्रिका दी तो जाके लंका में सीता का पता मिला। तो ये जीभा का ये, तो जीभा बहुत है, बहुत छोटी लेकिन है विष की बड़ी बड़ी पोटली है। एक बार दांतों में और जीभा में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा हम 32 सिपाही बाहर खड़े हैं, तब तुम अंदर में मौज उड़ा रही हो, माल खा रही हो। जीवा ने कहा सुनो भाई, ये मेरी मेहरबानी है कि तुम चमक रहे हो। दांतों ने कहा हमारे बीच में आती हो तो बहुत चिल्लाती हो,
कभी कभी दांतों के बीच में जुबान आती है तो बड़ा दुख होता है। बोला वो घर की बात है, झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया। जीवाने कि तुम देखना चाहते हो कि तुम हमारी रक्षा करते हो कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं? आपका क्या विचार है? दांत जीवा की रक्षा करते हैं या जीवा दांत की रक्षा करते हैं? हाँ, जीवा दांत की रक्षा करती है, सही है। अच्छा, पहले जीवा आती है कि पहले दांत आते हैं? और पहले दांत जाते हैं कि जीवा जाती है? दांत बेचारे आते ही बाद में और जाते ही पहले है। जीभा पहले से होती है और आखिर तक रहती है। तो जीभा ने कहा तुम नहीं मानते हो, कौन रक्षा करता है? एक जा रहा था बॉक्सर पहलवान, जीभा ने उसको दे मारी गाली, उसने मुड़ के दिया, मुंह का 3 दांत नीचे गिरे। जीभा हंसती हुई बोलते सुनाओ कौन रक्षा करता है? हाँ? एक बड़े विद्वान ने कहा, बूढ़ा हो गया था, गुरुजी था, शिशु को कहा आखिरी शिक्षा मुझसे सीख लो। बोला क्या शिक्षा है? मुंह खोल के बैठ गए, बोला कुछ नहीं। शिष्य देखते रहे, बोला महाराज कुछ तो बोलो। बोला देखा कुछ नहीं। बोला क्या देखा? मुंह खुला है बस, और कुछ नहीं है। बोला मुंह में दांत है? बोला नहीं है। बोला यही मैं आपको बताने वाला था। जीभा पहले थी, दांत बाद में आए। जीभा अभी भी पड़ी है, दांत पहले चले गए। बोला शिक्षा क्या इससे मिलती है? आज याद कर लो, दांत कठोर है इसलिए ज्यादा नहीं टिकते, और जीभा बहुत मुलायम इधर से उधर अपने आप को मोड़ सकती है। बड़े बड़े पेड़ न तूफान आए और बाढ़ आए तो बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, बांस का पेड़ नहीं बहता है क्योंकि वो मुड़ जाता है। जो झुक जाएगा, जो मुड़ जाएगा वो नहीं कटेगा, और जो खड़ा अकड़ा रहेगा वो दांत की तरफ गिर जाएगा। तो जीवन में सबसे ज्यादा जीभा से सीखना है निम्रता। जीभा बहुत निम्र है इसलिए आखिर तक रहती है। तो इसलिए निम्रता सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। और तृणादपि सुनिशेन तरुणपि सहिष्णुः जितनमाप कहा है। अगर आपको भगवान का नाम जीभा से लिखना है, लेना है, तो पहले निम्र होना पड़ेगा, फिर सहनशीलता होनी चाहिए, मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबको मान दोगे तभी आपका मुख से निकला हुआ भगवान का नाम आपके हृदय को पवित्र करेगा। और जब वो नाम लोगे तब नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुदया गिरा, तब आंखों से अश्रुधारा आ जाएगी। एक आंसू के अंदर भगवान मुस्कुराता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन वो स्थिति तो यहाँ आपके मेवाड़ में मीराबाई की थी, जो घर बार सब त्याग के और सिर्फ एक सांवले के अलावा और कोई नहीं है जिसने करके दिया था। ये तो यहाँ आपके राजस्थान की धरोहर है और भक्ति का ये प्रमाण है। और उन्होंने एक भजन गाया है कि पहले तो कन्हैया बांसुरी बजाते थे, अब कलयुग में सन्यासी के वेश में क्यों आए? उन्होंने जितना महाप्रभु गाया है, एक बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन मीरा का आप ढूंढना, जिसमें कन्हैया को चैतन्य महाप्रभु के रूप में देख के और भजन गा रही है। और इस जीभा से हमारी भक्ति शुरू होती है। नहीं तो इंद्रियों से भगवान को नहीं जाना जा सकता, लेकिन जीभा एक ऐसी इंद्रिय है, उसके दोनों कामों में बोलने के लिए भगवान की कथा बोले या भगवान का कीर्तन करें, और खाने के लिए भगवान का प्रसाद खाए, तो भक्ति की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अपने सब मंदिरों में 2 ही काम सिखाते हैं, आओ कीर्तन करो और प्रसाद खाओ, बस भक्ति आपकी शुरू हो गई। आपको पता ही नहीं लग जाएगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कब? जब आपके पुराने दोस्त कहेंगे अरे यार तू अब काम कर नहीं रहा, तब आप समझना कि आप सही रास्ते पे हो। अब तो खाता पीता कुछ नहीं है, बस सारा दिन हरे कृष्णा करता है, उस दिन आप समझना कि आप सही रास्ते पे हो, आप में परिवर्तन आ चुका है और अब आप भगवान के रास्ते पे चल पड़े। जिस दिन आपके पुराने सारे जानने वाले कहेंगे आप काम के नहीं हो, तब आप समझना भगवान के काम के हो गए। जो दुनिया के लिए निकम्मा हुआ वो भगवान के काम का हुआ। ये बहुत बड़ी कसौटी है, इसके ऊपर जो पूरा उतरेगा वो आगे भक्ति में बढ़ पाएगा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
अब 56 भोग का दर्शन होगा, आरती होगी ना, 56 भोग का दर्शन और आरती होगी, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है। तो आप सब इसका आनंद लीजिए। रविवार है। हाँ जी प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि मन को काबू में कैसे करें? अरे भैया, बच्चे हैं घर में, हाँ। उनको काबू में करना आ गया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर भी चला जिंदगी गुजार रहे हो ना। बस ऐसे ही मन ऐसे ही मस्ती करता रहेगा, आपको उसके साथ जीना पड़ेगा। हम कहते हैं जैसे बच्चे को आप घर में संभालते हो, ऐसे मन को संभालना है। एक माँ बच्चे को पहले संभालने के लिए क्या कहती है? बच्चा शरारत करता है तो उसे कहती है खिलौना लेके खेलो। 1 घंटा बच्चा चुप करता है, फिर शरारत करता है, कोई बात नहीं, खिलौने से खुश नहीं हुआ, चलो लड्डू खाओ, टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ, फिर 1-2 घंटे चुप हो गया, फिर और तीसरी बार शैतानी की धाकड़ मार थप्पड़ मार दिए, और थोड़ी देर के बाद सो जाता है। देखा है? ये सब माता को तजर्बा है कि नहीं? एकदम बच्चा सोता है। बस ये मन को पहले हमारे 10 मिनट छोड़ो, एक माला जपने दो, सारा दिन तेरी सेवा में लगे, एक 10 मिनट के लिए छोड़ो। ये उसको जैसे खिलौना देना है, थोड़ी देर छोड़ो। और आप रोज वहां बैठोगे तो मन समझ जाएगा, अब मेरी बात नहीं सुनेगा, बैठा रहेगा। आप रोज नेम बनाओगे तो मन को आस्ते आस्ते लगेगा कि अब ये मेरी मानने वाला नहीं है, तो फिर वो नया नमूना बनाएगा कुछ, तो फिर आपको उसको टाफी देना है इस तरीके से। तो क्या कहते, तुम्हें जो चाहिए वो करेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर, आज तो रविवार के दिन सत्संग में जाने दो, तुम जब कहोगे वहां चलेंगे। उसमें जब नहीं माने थप्पड़ मार खाएंगे, जन्मों से मुझे भटका रहा है तुम्हें, तब थोड़ी देर के लिए झिझक करेगा, फिर पड़ा रहेगा, सो जाएगा। तो ये जैसे बच्चों को माँ संभाल सकती है, ऐसे इस मन को संभालने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और भगवान ने तो 2 ही रास्ते बताए हैं अर्जुन को मन को वश में करने के। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन स गृह्यते। और अभ्यास है रोज भगवान के नाम को जपना, और वैराग्य 4 नियम का पालन करना। जो ये करेगा उसका मन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो इस जन्म में तो बस में हो ही जाएगा। रात में हो जाए ये मुश्किल है। ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, पीपल का पन, पीपल का पत्ता, पीपल का पन, हाथी का कान, और आदमी का मन कभी एक जगह नहीं रुकते। हवा हो ना हो, पीपल का पन ऐसे होगा, आप देख लेना जाके। ये हाथी का कान थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, उसको डर होता है कि मेरे कान में कुछ चला ना जाए, पंखे की तरह चलता रहता है। और आदमी का मन भी पेंडुलम की तरह लटकता है, कभी एक जगह नहीं खड़ा होता। मन को बस करने के लिए भगवान में मन रम जाए। अब हमें आपसे एक प्रश्न पूछो, 1 घंटा सवा हो गया है, आप कथा सुन रहे हैं, आपके मन ने आपको परेशान किया क्या? मैं कम से कम 50% बोलोगे किया कि नहीं किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन अब भगवान की कथा में रम गया था। तो मन को बस में करने का बहुत सुंदर, अभी तो समय नहीं है आज, मैं आने से पहले बहरीन में एक दिन एक ज्वेलर के बंगले में सत्संग करने का, तो उसने मन को कैसे बस में करना है उसके पूछा, तो मैंने गीता का उसको उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य। उसी के दूसरे भाई के बेटों के घर में दूसरे दिन गया, तो मैंने कहा ये तो मुश्किल है अभ्यास और वैराग्य। तो एक और भजन में रात को गया मंदिर में, तो बहुत सुंदर नौका विहार हो रही थी मंदिर में, तो एक भजन गाया जा रहा था, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर। इतना सुंदर भजन है। उसके आवृत कालिंदी नीरे राजहंस के लिखोरे। लास्ट में लिखा है अष्टदल कमल, उसके बीच में अष्टदल कमल है, तारे मध्य अष्ट मुख्य नायिका, उसके ऊपर 8 सखियां बैठी।
तारे मध्य रत्नासने, उसके बीच में रत्नासन के ऊपर दो जन बैठे। कौन? श्याम संग सुंदरी राधिका। और फिर नरोत्तम दास कहते हैं ये भगवान की नित्य लीला मेरे हृदय में स्फुरित हो और इसमें मेरा मन लगा रहे। आखिरी लाइन है कि सदा ही ये मेरे मन के अंदर ये लीला ऐसे चलती रहे कि मेरा मन इसमें रमा। तो जिसका मन ऐसे भगवान की लीला में रमता है भागवत सुनने से, उसका मन परेशान नहीं करता। तो मन को भगवान की लीला के रमण में लगाना चाहिए। भगवान के नाम में लगता नहीं है तो भगवान की कथा में लगाओ। भगवान की कथा में ऊपर जाता है तो नाम में लगाओ। दोनों जगह घुमाओ। एक कथा पुरानी याद आ रही है, वो कह के बताता हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ था, कारोबार सेठ का पूरी दुनिया में था। नौकर मिलना हमेशा सदा मुश्किल होते हैं। एक साधु के साथ उनका बहुत अच्छा परिचय था। संत आया उसके पास, कहा महाराज, संत ने कहा सत्संग में आया करो, जगह टाइम नहीं है, इतना काम है, काम वाले भी नहीं मिलते। तो संत ने कहा कि बोले आपको क्या चाहिए? बोले कोई ऐसा सेवक मिल जाए सब काम कर ले तो फिर भी आऊंगा कथा में। बोला मैं आपको एक सेवक देता हूं, है जिन है, तेरे काम सब कर लेगा, एक शर्त पे देता हूं, तुम काम नहीं कहोगे उसको, खाली बैठा होगा तुमको खाएगा। बोला महाराज इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, 100 आदमी काम में लगे तभी पूरा नहीं होता है। बोला ले लो जिन। जिन सुबह उठा, अभी नहा के बाहर आया, जिन ने बोला आज्ञा दीजिए। बोला वो यहाँ से ये काम करके आओ, यहाँ बैंक में जाओ, यहाँ बिल्टी ले आओ, यहाँ ये करो, यहाँ के। अब दोपहर के खाने से पहले जिन के सारे काम खत्म हो गए। बोला अब काम? बोला कोई काम नहीं है। तो बोला तेरे उठाऊंगा। ये तो एक दिन में परेशान हो गया। बोला महाराज बहुत बड़ी परेशानी, वो आपने जिन दिया है, आधे दिन में सारे काम खत्म कर दिया, बोलता खाऊंगा। बोला मैंने आपको कहा ना काम देना। बोला अब क्या करूं? युक्ति बताइए। है काम का, है बहुत काम का, इतने काम करके आ गया, लेकिन अब क्या करूं? खाएगा। बोला एक काम करो, खंभा एक दरवाजे के सामने लगा दो, काम से वापस आए। बोला क्या काम? बोला ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे। बोला और क्या? बोलो। बोला उसको वो एक माला हाथ में दे दो और उसको बोलो यहाँ सुमेरु से शुरू करो, हरे कृष्णा, और जब यहाँ खत्म हो जाए तब यहाँ से पहले शुरू करो, और इसको घुमाते रहो। और इसने ऐसे ही किया और जिनको काम करके वापस आए। बोला आप क्या करो? बोला खंबे के ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और नहीं तो माला लेके जप करो। बोला महाराज इसका मतलब क्या? बोला ये जिन तेरा मन है, जब खाली बैठा होता है तब तेरे को खाता है, इसलिए इसको काम में लगा दो, हाथ में दे दो, माला घुमाता रहेगा तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और खाली है तो खाली दिमाग, खाली मन शैतान का घर है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, इसलिए इसको काम में लगा दो। सुमन में लगा रहेगा तो शांत रहेगा, और नहीं तो आपको हमेशा परेशान करता है। और ये खंभे का मतलब है तुम सांस ऊपर नीचे लेते हो ना, हर सांस के साथ एक भगवान का नाम ले लिया करो। 24,000 सांस लेते हो, 24,000 भगवान का नाम ले लो। श्वास श्वास सिमर गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंतन। मन में जो चिंताएं सब दूर हो जाएंगी अगर एक एक श्वास के साथ गोविंद का नाम लिया जाएगा। आश्चर्य तो ये है 24 मालाओं में, अब 16 मालाओं में सब मिलाकर 24,000 से अधिक नाम रोज भक्त में होते, अपने आप हो जाते। ये बहुत अच्छा साधन और मन को वश में करने। नाम ही मंत्र है। मंत्र का मतलब मन को तार देना, कहां से? संसार के परेशानी से। मन आपका अच्छा मित्र भी है, अच्छा शत्रु भी है। जैसे चाबी है ना, ताले में एक तरफ घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, दूसरी तरफ बंद हो जाएगा। ऐसे ही मन भगवान की तरफ लगाओगे तो मुक्त हो जाओगे, और दुनिया की तरफ लगाओगे तो बंद हो जाओगे। मन ही मनुष्याणाम मित्र च शत्रु, मित्र भी वही, शत्रु भी वही। हरे कृष्णा। आप दर्शन करो। जय नरसिंह भगवान।